बिहार में आज दारोगा की भर्ती परीक्षा ली जा रही है। इस बीच बिहार के 612 सेंटरों पर यह परीक्षा आयोजित की गई है और इसे लेकर पहले ही आयोग ने सचेत कर दिया था कि इस बार धांधली करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पकड़े जाने पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में दारोगा बनने के इच्छुक अभ्यर्थी पिछले कई महीने से पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी लंबी भीड़ दिख रही है। हालांकि परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले ही आयोग ने कई तरीके की गाइडलाइन जारी की थी। बिहार अवर लोक सेवा आयोग के द्वारा यह परीक्षा ली जा रही है और इस बार बीपीएससी के तर्ज पर ही इस बार मॉनिटरिंग करने की रणनीति भी बिहार अवर लोक सेवा आयोग ने भी बनाई है। बिहार में पीटी परीक्षा में तकरीबन 6,60,000 जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होने वाले हैं। 1275 पदों पर होने वाली इस परीक्षा में राज्य भर में 613 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार सबसे अलग और खास चीज दिखेगी कि परीक्षा में नकल को रोकने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने साथ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी फोटो वाला वैलिड सरकारी आईडी कार्ड लेकर जरूर सेंटर पर आए। उसके साथ आपका फोटो का मिलान किया जाएगा, तभी आपको परीक्षा केंद्र में जाने की इजाज़त दी जाएगी। परीक्षा केंद्र से आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी आपको सीधे तौर पर परीक्षा 10 बजे से आयोजित की गई है, आपको 9 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना होगा। वहीं पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से शुरू होकर 4:30 तक चलेगी। आपको बता दें कि बिहार अवर सेवा आयोग ने जो परीक्षा के लिए भर्ती निकाली है उसमें 1275 सब इंस्पेक्टर पदों पर यह बहाली के लिए परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूचना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया तो उसे उस अभ्यर्थी को पहचान लेगा और तुरंत ही उसे परीक्षा सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। अनुचित सामग्री का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 3 साल के लिए आयोग की परीक्षा में आप डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे। आपको बताते चले कि बुकलेट वायरल करने से रोकने वालों के लिए आयोग ने हर क्वेश्चन पेपर में यूनिक आईडी कोड दिया है। इसे पता चल जाएगा कि वायरल हो रहा फोटो किस अभ्यर्थी के और किस सेंटर से भेजे गए हैं। इसके अलावा 613 परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन 16,000 सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी कमांड एंड कंट्रोल रूम से नज़र रखी जाएगी। सीधे तौर पे आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर इस बार जो व्यवस्था बनाई गई है वो पिछली परीक्षाओं से सबक लेते हुए बनाई गई है। अमूमन ये सूचना मिली है कि दारोगा परीक्षा में जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें गड़बड़ी की खूब शिकायतें मिलती थी, पिछली परीक्षा में भी मिली थी, और उसे दूर करने के लिए और सबसे ज़्यादा पूरी जो कोशिश है वो क्वेश्चन पेपर आउट करने से रोकने की रणनीति इस बार बिहार अवर लोक सेवा आयोग ने बनाई है। अपनी एक नियमावली है, हमारी भी एक नियमावली है। उस नियमावली के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ऐसी मांग अभी हमारे यहाँ बहुत सीरियसली किसी ने नहीं की है। करेंगे तो हमारा प्रस्ताव है कि हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको इसके लिए अपनी नियमावली में गवर्नमेंट लेवल से संशोधन करवाना होगा। अभी नहीं मिलेगी, अभी जो नियम है उसी के अनुसार हम चलेंगे। हम तो यह भी विचार कर रहे हैं कि मैं एक प्रस्ताव शीघ्र ही 1-2 महीने में देने वाला हूं कि आयोग की परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाएं, ये OMR का चक्कर ही खत्म हो जाए। हम ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था भी करवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव देने वाले हैं। आंसर की जारी करने की भी मांग करते हैं कि सवाल देखिए, क्वेश्चन आउट होना थोड़ा इनमें फ़र्क है। थोड़ा आप देखें इस चीज़ को। क्वेश्चन लीक होना, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले अगर पेपर आ जाता है तो वो लीक है। हमारे पेपर सभी आ गए हैं जहां आना था, अभी तक तो कोई पेपर लीक नहीं है। पेपर का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। कल सेंटर पर पेपर जाएगा, पेपर वहां पर खुलेगा। अब पेपर खुल गया, बहुत से लोग डेस्परेट हैं, लोग संसद में कूद रहे, आप देख रहे हैं। तो कोई आदमी मोबाइल लेकर के चला जाएगा और तब जब पेपर बट गया है उसकी फ़ोटो खींच करके वायरल कर देगा, उसको आप लीक कहोगे। वो लीक नहीं, इनफैक्ट वो चीटिंग है। वो चीटिंग भी है, वो मिसचिफ भी है, वो एक शरारत है।
चीटिंग इस सेंस में कि कुछ लोग तो इसलिए उसको भेजते हैं अपने भाई बंधु को या अपने ग्रुप को कि वो यहाँ से क्वेश्चंस भेजेंगे, वो आंसर भेजेगा और वो आंसर वहाँ पर लिख सकेंगे। एक तो ये प्रक्रिया है जो कि मोबाइल के थ्रू होती है या ब्लूटूथ वगैरह कुछ लगा करके आ जाते हैं। और दूसरा है मिस्चिफ, हमें केवल मिस्चिफ करना है, मलाइन करना है, साहब कोई व्यवस्था नहीं, देखिए पेपर लीक है आपका। तो ऐसा मिस्चिफ कोई कर सकता है, लेकिन उससे कितने लोग फ़ायदा उठा पाएंगे वो भी एक सोचने की बात है। और मैं आपको बताऊं, हर एक कॉपी में एक यूनिक नंबर है या यूनिक साइन है, हर एक कॉपी में नहीं है, हर एक पेज पर है। कौन सा पेपर वायरल होगा, कौन फोटो खींचेगा, ये भी हमको जानकारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटे समय लग सकता है, हमको जानकारी हो जाएगी। तो उन जो आदमी इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने अपनी कॉपी से फ़ोटो करवाई होगी या खुद की होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पेपर लीक का कोई सवाल नहीं है, वो मेरी गारंटी है। पेपर लीक नहीं है, पेपर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, कल वो जाएगा सेंटर पर। सारे जिलों में पेपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया गया। पेपर लीक का कोई क्वेश्चन नहीं है, पेपर लीक नहीं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।